तो इंतजार खत्म हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS ने अप्रैल 2026 में होने वाली पब्लिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। चलिए इस पूरी डेट शीट को अच्छे से समझते हैं ताकि तैयारी में कोई भी चूक ना हो। ये रही वो ऑफिशियल डेट शीट। इसमें बहुत सारी जानकारी है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसे एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि हर जरूरी बात साफ हो जाए। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज तारीखें। तो एग्जाम्स 17 मार्च से शुरू होकर 21 अप्रैल 2026 तक चलेंगे। मतलब पूरा एग्जाम का दौर 1 महीने से थोड़ा ज्यादा चलने वाला है। ये समय रिवीजन के लिए बहुत अहम है, तो इन तारीखों को अभी से अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th यानी सेकेंडरी एग्जाम्स की। देखते हैं कि उनका शेड्यूल कैसा है। तो पहले हफ्ते में यानी 17 से 24 मार्च के बीच संस्कृत और संगीत जैसे विषयों के साथ साथ गणित, पेंटिंग और डेटा एंट्री जैसे मुख्य पेपर भी हैं। तो अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो बस कमर कस लीजिए। अब जैसे ही मार्च खत्म होने वाला होता है और अप्रैल की शुरुआत होती है तो शेड्यूल में बंगाली, उर्दू, गुजराती जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ कुछ बहुत ही दिलचस्प वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कटिंग एंड टेलरिंग और ब्यूटी कल्चर। अच्छा, अब क्लास 10th से आगे बढ़ते हैं और क्लास 12th यानी सीनियर सेकेंडरी के शेड्यूल पर एक नज़र डालते हैं। क्लास 12th की शुरुआत भी बड़े सब्जेक्ट से हो रही है। साइंस स्ट्रीम वालों के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए इतिहास और समाजशास्त्र जैसे विषय सब पहले हफ्ते में ही हैं। मतलब शुरुआत ही जोरदार है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। एक तरफ हिंदी जैसा कोर लैंग्वेज का पेपर है, तो दूसरी तरफ वेब डेवलपमेंट और कैटरिंग मैनेजमेंट जैसे एकदम मॉडर्न करियर ओरिएंटेड कोर्स भी हैं। यही तो NIOS के सिलेबस की खासियत है। ठीक है, तो तारीखें तो हमने देख लीं, पर सिर्फ डेटशीट जानना ही काफ़ी नहीं होता है ना। एग्जाम देने जाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए इन निर्देशों को भी समझ लेते हैं ताकि एग्जाम के दिन कोई परेशानी ना हो। ये 3 स्टेप चेकलिस्ट बहुत सिंपल है पर बहुत बहुत ज़रूरी। सबसे पहला काम, ऑफिशियल वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड करें। फिर उस पर लिखी हर एक डिटेल को आराम से चेक करें, नाम, सब्जेक्ट्स, सब कुछ। और अगर कोई भी गड़बड़ी दिखे तो बिना देर किए अपने रीजनल सेंटर से संपर्क करें। अच्छा, जिनके सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल एग्जाम है उनके लिए एक खास बात, प्रैक्टिकल एग्जाम्स वहीं होंगे जहां आपकी थ्योरी परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन उसकी सही तारीख क्या होगी ये आपको सेंटर सुपरिटेंडेंट ही बताएंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने सेंटर से संपर्क करके तारीख कंफर्म कर लें। एग्जाम्स खत्म, उसके बाद क्या? उसके बाद शुरू होता है रिजल्ट का इंतजार, है ना? तो चलिए समझते हैं कि रिजल्ट से लेकर सर्टिफिकेट घर आने तक की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। 21 अप्रैल को आपका आखिरी एग्जाम होगा। उसके लगभग 6 हफ्ते बाद NIOS रिजल्ट घोषित करेगा। फिर सर्टिफिकेट्स पहले रीजनल सेंटर्स को भेजे जाएंगे और वहां से आपके पते पर। हाँ, ये 6 हफ्ते का समय याद रखिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से रिजल्ट्स आमतौर पर आखिरी एग्जाम के 6 हफ्तों के अंदर ही घोषित कर दिए जाते हैं, तो थोड़ा धैर्य रखना होगा। और ये एक बहुत ही ज़रूरी नियम है सीधे NIOS की तरफ से। वो साफ कहते हैं कि रिजल्ट कब आएगा ये पूछने के लिए पूछताछ ना करें। जब भी रिजल्ट आएगा उसकी आधिकारिक घोषणा वेबसाइट पर कर दी जाएगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र बनाए रखना ही सबसे अच्छा तरीका है। और आखिर में आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाक के जरिए आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। इसलिए ये पक्का कर लें कि NIOS के रिकॉर्ड्स में आपका जो पता है वो बिल्कुल सही और अपडेटेड हो। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, डेटशीट हाथ में है, तो बताइए सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट की डेट देखने वाले हैं? अपनी प्लानिंग आज से ही शुरू कर दीजिए और परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।